हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने यूज़र को साइन आउट किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र के जो साइन इन का फॉर्म है उसको हमको बूटस्ट्रैप स्टाइल में कस्टमाइज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी के लिए यहाँ आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ इस सिस्टम में। मैं जैसे ही साइन आउट करता हूँ, ठीक है, आप देखोगे मैं वापस से साइन इन के पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि ये जो डिवाइस का डिफ़ॉल्ट व्यू है इसको हमको रिप्लेस करना है। ठीक है, और इसको हमें कस्टमाइज़ करना है हमारे बूटस्ट्रैप के फॉर्म में। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप का फॉर्म मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको कस्टम स्टाइल्स लगानी हो या किसी थीम का पेज इंटीग्रेट करना हो, तो वो आप कैसे करोगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका है। हम लोग यहाँ पर बूटस्ट्रैप हाथ से लगाएंगे, मैन्युअली टाइप करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस इसमें ऐड करेंगे हमारे एलिमेंट में। और थीम में आपको क्या होता है कि ऑलरेडी पेज बना हुआ होता है जहाँ पे आपको अपने रेल्स के फॉर्म को रिप्लेस करना होगा। ठीक है, ये जो भी आपका लॉगिन का या साइन अप का फॉर्म है उसको। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इस लॉगिन के फॉर्म को बूटस्ट्रैप के थ्रू कस्टमाइज करते हैं, और हमने बूटस्ट्रैप 5 ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइस के व्यूज़ जनरेट करने पड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी हम डिवाइस को सेटअप करते हैं, रेल्स जी डिवाइस इंस्टॉल चलाते हैं, तो हमें कुछ कमांड लाइन इंस्ट्रक्शंस मिलती है। आप चाहो तो उस लेक्चर पे रेफर कर सकते हो जहाँ पे हमने डिवाइस को इंस्टॉल किया था। वहाँ पर क्या था कि अगर आपको कस्टम व्यूज जनरेट करने हैं, तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी रेल्स जी डिवाइस व्यूज। ठीक है, लेकिन डिवाइस व्यूज के साथ हमको कंट्रोलर्स भी जनरेट करने पड़ेंगे यूज़र के लिए, या जिस भी पर्टिकुलर स्कोप या रिसोर्स के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं उसके कंट्रोलर और व्यूज़ हमको जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़र के कंट्रोलर्स को जनरेट कर लेते हैं डिवाइस के। तो आप यहाँ पर आ जाओ नए टर्मिनल टैब में, और यहाँ पर आपको क्या कमांड चला देनी है, रेल्स जी डिवाइस, और फिर यहाँ पर कंट्रोलर्स एंड देन यूजर्स। ठीक है, क्योंकि हमारे रिसोर्स का नाम क्या है, यूजर, और हमको क्या पता है कि व्यूज और कंट्रोलर्स हमेशा प्लूरल में जनरेट होंगे। तो हमको क्या करना है, रेल्स जी डिवाइस कंट्रोलर्स। अब ये क्या करेगा, ये कमांड आपको यूजर्स के डिवाइस वाले कंट्रोलर जनरेट करके देगा। जैसे आप इस कमांड को रन करो, यहाँ पर आप देखना आपको ऐप कंट्रोलर्स के अंदर एक सबसे पहले यूजर्स नाम की डायरेक्टरी बनेगी, और उस डायरेक्टरी के अंदर आपको देखो कौन से कंट्रोलर देगा, कन्फर्मेशन कंट्रोलर, पासवर्ड्स कंट्रोलर, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, सेशंस कंट्रोलर, अनलॉक्स कंट्रोलर एंड ओमनी ऑथ कॉलबैक कंट्रोलर। ठीक है, ये आपको सारे कंट्रोलर मिल गए। और उसके बाद देखो आपको अपने डिवाइस को राउट्स को किस तरीके से कस्टमाइज करना है डिवाइस के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप आगे देखोगे कंट्रोलर्स में, तो ये देखो आपको यूजर्स नाम की डायरेक्टरी मिली, और यहाँ पर कंट्रोलर क्या क्या मिले आपको, कन्फर्मेशन कंट्रोलर, ओमनियत कॉलबैक्स कंट्रोलर, पासवर्ड्स कंट्रोलर, रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर, सेशंस कंट्रोलर है, अनलॉक्स कंट्रोलर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, राउट्स डॉट आरबी में जाना है। ठीक है, अब राउट्स डॉट आरबी में आप यहाँ पर देख सकते हो आपको क्या मिला, डिवाइस फॉर यूजर्स। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि अगर हमें डिवाइस के यूजर के लिए साइन इन साइन अप पेजेस को अगर कस्टमाइज करना है, तो हमको यहाँ पर कंट्रोलर का नाम भी मेंशन करना होगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है आपको, डिवाइस फॉर यूजर्स कंट्रोलर सेशन। आपको इस तरीके से यूज करना, तो आप इसको कॉपी कर लो और इस डिवाइस फॉर यूजर्स को आप यहाँ से रिप्लेस करके इसे पेस्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आपको जिन जिन कंट्रोलर के व्यूज कस्टमाइज करना है आप उनको यहाँ पर लगाते जाओ। तो हम जैसे करेंगे सेशंस का और रजिस्ट्रेशंस का। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशंस, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यूजर्स स्लैश रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, अभी आपके आप पे सेशन और रजिस्ट्रेशन कंट्रोलर की एंट्री होगी। मैं यहाँ पर अभी के लिए दोनों के ले रहा हूँ, क्योंकि हमको सबसे पहले साइन इन और फिर साइन अप पेज को कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो अब हमने इतना कर दिया, उसके बाद अब हमको क्या करना है कि डिवाइस में आप देखो, व्यूज के अंदर आप देखो, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयज, होम, लेआउट्स, पेजेस और शेयर नाम की डायरेक्टरीज है। तो अब हमको यूजर्स के डिवाइस व्यूज भी जनरेट करना होंगे। तो यूजर के डिवाइस व्यूज जनरेट करने के लिए आपको फिर से कमांड चलानी पड़ेगी, जो आपने यहाँ पर चलाई थी कंट्रोलर जनरेट करने के लिए। अब आपको क्या करना है, बस कंट्रोलर्स को रिप्लेस कर देना है व्यूज के साथ। तो रेल से जी डिवाइस व्यूज और फिर यूजर्स। ठीक है, तो अब जैसे ही आपके ये कमांड चलाओगे, यहाँ पर देखो आपको एक यूजर्स नाम की डायरेक्टरी मिलेगी ऐप व्यूज के अंदर, और यहाँ पर देखो इतने सारे डायरेक्टरीज बनेगी। मतलब आप कंफर्मेशन के लिए एक व्यू बनेगा, आपका मेलर के लिए बनेगा, पासवर्ड्स के लिए बनेगा, रजिस्ट्रेशंस के लिए, सेशंस के लिए। डिवाइस में भी एक शेयर्ड नाम का फोल्डर होता है जहाँ पर लिंक्स और एरर मैसेजेस की डायरेक्टरी होती है, और अनलॉक्स के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेशंस को ओपन करते हैं, और सेशंस में हमेशा सिर्फ एक ही फाइल होगी, new.html.trb। वो क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ यूजर का
सेशन क्रिएट करना है, यानी कि यूज़र को सिर्फ लॉगिन करवाना है और लॉगिन का पेज कभी अपडेट नहीं होता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ न्यू डॉट एचटीएमएल को कस्टमाइज़ करना है। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपकी न्यू डॉट एचटीएमएल डॉट डीआरबी है। अब आपको यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट व्यू दिख रहा है, लॉगिन और फॉर्म फॉर रिसोर्स और इस टाइप से। अभी अगर आप अपने पेज को रिफ्रेश करोगे ब्राउज़र पे जाके, तो आपको क्या दिखेगा, सेम वही फॉर्म दिखेगा जो डिवाइस ने डिफ़ॉल्ट जनरेट करता है। तो ये डिवाइस का डिफ़ॉल्ट व्यू है और इसी तरीके का डिवाइस का फॉर्म होगा। अब मान लो सबसे पहला कस्टमाइजेशन हम क्या करते हैं, इस लॉगिन को हम कर देते हैं लेट से साइन इन, ठीक है। अब आपने जैसे साइन इन लिख के अपने पेज को रिफ्रेश मारा और यहाँ पर आप देखो, आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन इन। मतलब अब हम हमारे लॉगिन फॉर्म को कस्टमाइज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको कैंसिल करो, है ना। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप एक कार्ड ले लो, डिव क्लास और यहाँ पर कार्ड, ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर आपको क्या ले लेना है, डिव क्लास कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी ले लो आप, ठीक है। आप चाहो तो कार्ड हेडर भी ले लो, जहाँ पर हम साइन इन दिखा सकें। तो यहाँ पर आप ले लो डिव क्लास कार्ड हेडर, और इस कार्ड हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाली लिंक दिखा देंगे, ठीक है। ये ले लिया आपने, इसको टॉप पे मारो और यहाँ पर इसको आप पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसको आप क्या कर दो, H2 को एक क्लास दे दो टेक्स्ट सेंटर, देन टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। अब आप अपने पेज को रिफ्रेश करके देखो, आपको क्या दिखता है, यहाँ पर आप देखो ये दिख रहा है साइन इन, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर कार्ड बॉडी के अंदर हमें हमारे डिवाइस फॉर्म को डालना है। तो इस डिवाइस फॉर्म को आप कॉपी कर लो पूरा, ठीक है। और इस फॉर्म को पूरा कॉपी करने के बाद आप क्या करो, यहाँ पर इसे इंसर्ट कर दो और इस इंडेंटेशन को आप सबसे पहले करेक्ट कर दो, ठीक है। अभी आपका इंडेंटेशन करेक्ट हो गया। अब आप अगर पेज को रिफ्रेश करोगे तो देखो आपको साइन अप ऐसे लॉगिन का फॉर्म कहाँ मिलेगा, आपको कार्ड के अंदर, ठीक है। अब हमको इनपुट फील्ड्स को कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या कर दिया, जैसे ये देखो आप इस फील्ड को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले फॉर्म ग्रुप कर देंगे, जहाँ जहाँ पर भी फील्ड आ रही है। तो सबको एक साथ सिलेक्ट कर लो और यहाँ पर कर दो आप फॉर्म ग्रुप, ठीक है। ये फॉर्म ग्रुप आ गया। अब ये आप क्या करो, ये जितने भी बी आर टैग आ रहे हैं ना, इन सबको आप रिप्लेस कर दो, हटा ही दो, ठीक है। ये आपने हटा दिया और यहाँ पर आप क्या कर दो, क्लास लगा दो फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल एंड देन फॉर्म कंट्रोल LG, ठीक है। और सेम क्लास आप कहाँ पर लगा दो, पासवर्ड के लिए भी। तो आपका जो भी इनपुट फील्ड होगा बूटस्ट्रैप स्टाइल के इनपुट भी बॉक्स में आएगा, ठीक है। अब आपने इसको सेव किया और जैसे ही अपने पेज को आप रिफ्रेश करोगे, ये देखो आपको यहाँ पर क्या मिला, ईमेल और पासवर्ड इस टाइप से मिला, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इस बटन को भी चेंज करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म ग्रुप कर दिया, फॉर्म ग्रुप, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बटन क्लास प्राइमरी कर दिया, क्लास BTN प्राइमरी, ठीक है। और अब आप इसको रिफ्रेश मार दो फिर से, ये देखो आपका बटन आ गया प्राइमरी क्लास में। अब हम इस चेकबॉक्स को भी अगर बूटस्ट्रैप के स्टाइल में रखना चाहें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप 5 के डॉक्यूमेंट पे जाओ, ठीक है। और बूटस्ट्रैप 5 के डॉक्यूमेंट पे आके इसके कंपोनेंट्स में आ जाओ, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, वो सॉरी फॉर्म्स में आ जाओ और यहाँ पर आप चेक्स एंड रेडियोस पे सेक्शन में आ जाओ और यहाँ से हम उसका पूरा चेकबॉक्स कॉपी कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, चेकबॉक्स कुछ इस टाइप से। तो हम इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये चेकबॉक्स यहाँ से उठाया और इसको हमने कहाँ यूज़ कर लिया, रिमेंबर मी की जगह, ठीक है। और आप यहाँ पर इंडेंटेशन सही कर दो अब अपना। अब हमको क्या करना है, ये देख रहे हो आप, इस लेबल को आप यहाँ पर डाल दो, ठीक है। और इस लेबल में देखो क्लास क्या लगी है, फॉर्म चेक लेबल। तो आप इस लेबल को कॉपी करो सबसे पहले और यहाँ पे क्या कर दो, पेस्ट कर दो और ये क्लास का सिंटेक्स सही कर दो आप, ठीक है। ये आपका लेबल हो गया। और अब आप इस लेबल को हटा दो और ये जो आपका इनपुट है रीड चेक बॉक्स, ठीक है, इसको यहाँ से आप हटाओ और यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो। और यहाँ पर देखो इनपुट को क्या क्लास दी, फॉर्म चेक इनपुट। यहाँ से आप इसको कट करो, अब आप इस इनपुट को ही हटा दो, ठीक है। आप इस इनपुट को हटा दो और यहाँ पर अपने इनपुट के लिए जो क्लास है बूटस्ट्रैप की उसको पेस्ट करके क्लास का सिंटेक्स आप सही कर दो, ठीक है। ये हो गया आपका क्लास। अब आप ये जो फॉर्म ग्रुप है इसे हटा दीजिए,
ये हटा है और अब आप जाके ब्राउज़र पे अपने लॉगिन फॉर्म को रिफ़्रेश मारो, ठीक है? जैसे आप इसको रिफ़्रेश मारोगे, ये देखो आपको चेकबॉक्स कैसा दिखने लग गया, इस टाइप से, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो फॉर्म है वो थोड़ा सही हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो अभी प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है हमारे लॉगिन फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं प्रॉपर स्पेसिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लास ऐड करते हैं। यहाँ पे दे दिया मैंने फॉर्म लेबल, ठीक है? और फॉर्म लेबल के साथ इसको मैंने क्या कर दिया MB2, ठीक है? और दोनों ही क्लासेस आप क्या करो, सॉरी ये क्लास को आप पासवर्ड में भी लगा दो, पासवर्ड के लेबल में, ठीक है? और आप इसको यहाँ पर भी लगा दे क्लास MT3। तो अब आपके पास क्या होगा, एक प्रॉपर स्पेसिंग आ जाएगी हर फील्ड में। यहाँ पर देख रहे हो आप आ रही है पासवर्ड के अंदर और रिमेंबर मी के अंदर। अब आप सेम चीज मार्जिन टॉप बॉटम, मार्जिन टॉप इसके लिए भी फिक्स कर दो बटन के लिए, तो MT4 कर दो आप। तो अभी आप देखो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक प्रॉपर स्पेसिंग मिल गई, ठीक है? तो अभी आपका फॉर्म थोड़ा सा सही दिख रहा है, लेकिन इतना बड़ा कार्ड दिखाने का कोई सेंस है नहीं, तो हम क्या करेंगे इस कार्ड को थोड़ा सा और दूसरे ग्रिड के अंदर डालते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, जैसे मैंने क्या बनाया डिव क्लास कॉल LG6 और यहाँ पर मैंने कर दिया MX ऑटो, ठीक है? अब इस LG6 के अंदर आप अपने इस पूरे कार्ड को पेस्ट कर दो। तो इस कार्ड को आप सिलेक्ट करके कट कर दो और इस MG6 के अंदर आप इसे पेस्ट कर दो, ठीक है? और यहाँ पर इंडेंटेशन को थोड़ा सा आप सही कर दो, ठीक है? ये सही किया आपने। और अब आप जैसे ही ब्राउज़र पे आके अपने पेज को रिफ्रेश मारोगे, ये देखो आपको अपना फॉर्म किस तरीके से मिल गया यहाँ पर। तो अभी ये फॉर्म ज़्यादा बेटर दिख रहा है, क्यों? क्योंकि छोटा सा फॉर्म है लॉगिन लॉगआउट का, और इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। आप चाहो तो इसको लेफ्ट या राइट साइड में दिखा के कोई कवर इमेज भी दिखा सकते हो जो लॉगिन को इंडिकेट करे, ठीक है? और यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, रिमेंबर भी आपका सिलेक्ट हो रहा है, आपका पासवर्ड सही हो गया, आपका ये ईमेल का फील्ड सही हो गया और आपका बटन भी यहाँ पर सही हो गया। अब अगर आप चाहो तो बटन ब्लॉक भी बना सकते हो यहाँ पर। अब ब्लॉक बटन के लिए आप फिर से अपने बूटस्ट्रैप की गाइड को फॉलो कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिर्फ लॉगिन बटन देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ब्लॉक बटन नहीं बना रहा हूँ। ब्लॉक बटन मतलब जो कि पूरी एक विड्थ ले लेगा इसकी, ठीक है? और यहाँ पर आप देखो साइन अप, फॉरगेट योर पासवर्ड एंड डिडंट रिसीव कंफर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, तो इसको हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन हो गया। अब मान लो मैंने लॉगिन जैसे ही मैं करूँगा, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, लॉगिन हो गया मैं सिस्टम में। अब मैं जैसे ही साइन आउट करता हूँ, यहाँ पर आप देखना जैसे ही मैंने ओके को प्रेस किया, मुझे फिर से वही लॉगिन फॉर्म दिखा, ठीक है? तो ये हमने क्या कर दिया, लॉगिन के फॉर्म को कस्टमाइज़ कर लिया। इसी तरीके से हमको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के पेज को भी कस्टमाइज़ करना है, आई मीन फॉर्म को, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, साइन अप, है ना? लेकिन डायरेक्टली साइन अप दिखाने के बजाय हम यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, टेक्स्ट, लेट्स से ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सॉरी डू नॉट हैव एन अकाउंट देन साइन अप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर्ड लिंक्स के साथ हम थोड़ा काम करेंगे, ठीक है? ये जैसे आप देखो डिवाइस के अंदर आपको यूजर्स के अंदर शेयर्ड लिंक्स नाम का फोल्डर मिला। अब यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, लिंक टू साइन अप, ठीक है? तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा कि ऑलरेडी हैव एन, सॉरी डू नॉट हैव एन अकाउंट, मैंने यहाँ पर कर दिया P क्लास, ठीक है? और इस P क्लास में मुझे क्या करना है, ये मेंशन करना है कि अगर कोई अकाउंट नहीं है तो वे साइन अप कर ले। तो यहाँ पर क्लास ऐड कर दो लीड, ठीक है? और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक, क्वेश्चन मार्क डालो। और अब इस लिंक को आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन मार्क के अंदर आप ऐड कर दो। यहाँ पर आपने इसको ऐड कर दिया और सेव कर दो। और अब आप अपने लॉगिन फॉर्म को रिफ्रेश करो। अब देखो आपको क्या मिलेगा, डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। और यहाँ से आप ये BR भी हटा दो, क्योंकि अब हमारे पास P टैग है तो हमको BR की जरूरत नहीं, इसको हटा दो आप। ये देखो आपका आ गया डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप। अब इसी तरीके से आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लॉगिन के फॉर्म को कस्टमाइज़ कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइन अप के पेज को कस्टमाइज़ करेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन के पेज को कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है? तो इस लेक्चर को आप फॉलो करो, अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।